नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश, अनुवाद और उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 8, सर्वनाम जारी। तो हमारा पहला शब्द है वह, उसने। वह अवनु, उसने अवनु। इह इवनु, या फिर उसने तानु, या फिर मैं नानु, या फिर तन्नदु। वो अच्छा है, अवनु ಒಳ್ಳೆಯವನು। ये अच्छा है, ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು। यहाँ पे हम पुल्लिंग को संबोधित कर रहे हैं। उसने कहा कि वह नहीं आएगा। इसका 1 to 1 ट्रांसलेशन होगा, ಅವನು ಹೇಳಿದನು ಅವನು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು। इसने कहा वह नहीं आएगा, ಇವನು ಹೇಳಿದನು ಅವನು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು। वह वही था। इसके 2 अनुवाद हो सकते हैं। वो वही था, ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು। वो वही है, ಅದು ಅವನೇ, या फिर ಅದು ಅವನು। वो यही है, ಅದು ಇವನು। यहाँ पे हम स्त्रीलिंग को संबोधित कर रहे हैं। वो, उसने। ಅವಳು ಇವಳು ತಾನು। वो अच्छी है, ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳು। ये अच्छी है, ಇವಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳು। उसने कहा कि वो नहीं आएगी, ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು ತಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, या फिर ಅವಳು ತಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಳು। वो वही थी। इसके भी 2 अनुवाद हो सकते हैं। ಅವಳು ಅವಳೆಯಾಗಿದ್ದಳು, या फिर ಅವಳೆಯಾಗಿದ್ದಳು, या फिर वो वही थी, ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು, या फिर ये वही थी, ಇದು ಅವಳೆಯಾಗಿದ್ದಳು। ऐसे भी आप बोल सकते हो। उसका इसका अपना, ಅವನ ಇವನ ತನ್ನ। उसका आईना, ಅವನ ಕನ್ನಡಿ। उसका घर, ಅವನ ಮನೆ। इसका आईना, ಇವನ ಕನ್ನಡಿ। इसका घर, ಇವನ ಮನೆ। वो उन्हें अपने घर ले गया। ಅವನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು। इसका और एक अनुवाद भी हो सकता है, ಅವನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು, या फिर ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು। यहाँ पे अगर हम यह लगाते हैं तो इसने उन्हें अपने घर ले गया। ಇವನು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, या फिर ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು। उसकी इसकी अपनी, ಅವನದ್ದು ಇವನದ್ದು ತನ್ನದು। यह कलम उसकी है, ಈ ಪೆನ್ ಅವನದ್ದು। वो कलम उसकी है, आ पेन ಅವನದ್ದು। उसने कहा कि यह उसका था। इसका 1 to 1 ट्रांसलेशन होगा, ಅವನು ಹೇಳಿದನು ಇದು ಅವನದೆಂದು, या फिर ಅವನು ಇದು ತನ್ನದೆಂದು ಹೇಳಿದನು, या फिर इसने कहा कि यह उसका है, ಇವನು ಹೇಳಿದನು ಇದು ಅವನದೆಂದು, या फिर इसने कहा यह इसका है। ಇವನು ಹೇಳಿದನು, जैसे कि हम तीसरे व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, तो इसने कहा कि यह इसका था। ಇವನು, या फिर है, ಇವನು ಹೇಳಿದನು ಇದು ಇವನದೆಂದು। आप किसी दूसरे या फिर तीसरे व्यक्ति को संबोधित करके बोल रहे हो। उसके इसके अपने, यहाँ पे हम स्त्रीलिंग को संबोधित कर रहे हैं। ಅವಳ ಇವಳ ತನ್ನ। उसका कमरा, ಅವಳ ಕೋಣೆ। इसका कमरा, ಇವಳ ಕೋಣೆ। वो उन्हें अपने घर ले गई। इसका 1 to 1 ट्रांसलेशन होगा, ಅವಳು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು, या फिर ಅವಳು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು। ये उन्हें अपने घर ले गई, ಇವಳು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು।
उसका, ಅವಳದ್ದು ಇವಳದ್ದು तन्नದ್ದು, यहाँ पे भी हम स्त्रीलिंग को संबोधित कर रहे हैं। ये कुत्ता उसका है, ಈ ನಾಯಿ ಅವಳದ್ದು। ये कुत्ता इसका है, ಈ ನಾಯಿ ಇವಳದ್ದು। वो कुत्ता उसका है, ಆ ನಾಯಿ ಅವಳದ್ದು। यहाँ पे हमने एक ही वाक्य को 3 तरीके से बताया है और यहाँ पे हमने तीसरी व्यक्ति को ही संबोधित करके वाक्यों को बनाया है। उसने कहा कि यह उसका था, ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು ಇದು ಅವಳದೆಂದು। इसने कहा कि यह उसका था, ಇವಳು ಹೇಳಿದಳು ಇದು ಅವಳದೆಂದು। इसने कहा कि यह इसका था, ಇವಳು ಹೇಳಿದಳು ಇದು ಇವಳದೆಂದು। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम अन्य व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, बल्कि अन्य व्यक्ति को हम अलग अलग तरीके से स्त्रीलिंग में संबोधित कर रहे हैं। स्वयं, ಅವನೇ ಇವನೇ ताने, इनका प्रयोग हम वाक्यों में देखेंगे। वो खुद खड़ा हो गया, ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡ, या फिर ಅವನು ಅವನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ, या फिर ಅವನು ತಾನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ। वो यहाँ स्वयं ही आया था, ಅವನು ಅವನಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು, या फिर ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು। ये यहाँ स्वयं ही आया था, ಇವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದನು, या फिर ಇವನು ಅವನಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು। स्वयं स्त्रीलिंग के अनुवाद ಅವಳೆ ಇವಳೆ ತಾನೆ। वो स्वयं खड़ी हो गई, ಅವಳು ಅವಳಾಗಿಯೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು, या फिर ಅವಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು। यह स्वयं खड़ी हो गई, ಇವಳು ಅವಳಾಗಿಯೇ या फिर ಇವಳಾಗಿಯೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು, या फिर ಇವಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು, या फिर ಇವಳು ತಾನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು। वह स्वयं यहाँ आई थी, ಅವಳು ಅವಳಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು। यह स्वयं यहाँ आई थी, ಇವಳು ಅವಳಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು, या फिर ಇವಳು ಇವಳಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು। दोनों भी सही है। उसका, पुल्लिंग ಅವನೇ ಇವನೇ। वो उसका है, ಅದು ಅವನದೇ, या फिर ये इसका उसका है, ಇದು ಅವನದೇ, या फिर ये उसका है, ಇದು ಅವನದೇ, या फिर ये इसका है, ಇದು ಇವನದೇ। उसकी, स्त्रीलिंग में ಅವಳೆ ಇವಳೆ। वो उसकी है, ಅದು ಅವಳದ್ದೇ, ये उसकी है, ಇದು ಅವಳದ್ದೇ, ये इसकी है, ಇದು ಇವಳದ್ದೇ। यह, ಅದು ಇದು ತಾನು, या फिर यह का एक्चुअल अनुवाद होगा ಇದು, वह का एक्चुअल अनुवाद होगा ಅದು। ये गलत है, ಇದು ತಪ್ಪು। वो गलत है, ಅದು ತಪ್ಪು। कुत्ते ने कहा वह नहीं आएगा, बल्कि कुत्ता बोल नहीं सकता है, पर यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है। ನಾಯಿ ತಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿತು, जैसे कि वो अपने मुँह का भाषा में बोल रहा है कि वो नहीं आ रहा है अपने साथ। तो कुत्ते ने कहा वह नहीं आएगा, ನಾಯಿ ತಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿತು, या फिर ನಾಯಿ ಹೇಳಿತು ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು। इसकी, ಅದರ ಇದರ ತನ್ನ, इनके उदाहरण हम देखेंगे। वह इसकी टोपी है, ಅದು ಇವನ ಟೊಪ್ಪಿ। वह उसकी टोपी है, ಅದು ಅವನ ಟೋಪಿ। यह इसकी टोपी है, ಇದು ಇವನ टोपी। यह उसकी टोपी है, ಇದು ಅವನ टोपी। इधर अगर हम बोल रहे हैं वस्तुओं को हम संबोधित कर रहे हैं। वो इसकी टोपी है, ಅದು ಇದರ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ। अगर कोई डॉल है या फिर गुड़िया है, तो गुड़िया का अगर टोपी है तो हम उसको बोल रहे हैं वह इसकी टोपी है, या फिर वो इसकी टोपी है, ಅದು ಇದರ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ। अगर इधर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो नज़दीक है, अदर जो थोड़ा दूर है, ठीक है।
ಕುತ್ತೆನೆ ಅಪ್ನಿ ಪೂಂಚ್ ಚಾಟ್ಲಿ. ನಾಯಿ ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ನೆಕ್ಕಿತು. ಬಿಲ್ಲಿನೆ ಅಪ್ನಿ ಪೂಂಚ್ ಚಾಟ್ಲಿ. ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ನೆಕ್ಕಿತು. अपने आप अदे इदे ताने या फिर तन्निन ताने. तन्निन ताने इसका और एक अनुवाद हो सकता है तन्निन ताने. अपने आप हो गया. तन्निन ताने आए तो. यह अपने आप आ गया. इसका अनुवाद होगा इदु तन्निन ताने बंतु या फिर इवनु तन्निन ताने बंदा. इवनु जो कि नज़दीक है. वह अपने आप आ गया. अवनु तन्निन ताने बंदा जो कि दूर है. हम किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं पुल्लिंग में. ठीक है. अगर वो वस्तु है तो यह अपने आप आ गया. इदु तन्निन ताने बंतु या फिर इदे बंतु. यह कहा कि यह अपने आप जाएगा. अगर हम किसी व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहे हैं और वो जो वस्तु है और अगर वो वस्तु जा रहा है या फिर अगर वो कोई प्राणी है तो यह कहा कि यह अपने आप जाएगा. ಇದು ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು या फिर अपने आप आएगा. ತಾನೇ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿತು. धन्यवाद. Click subscribe, click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.